केदारनाथ की यात्रा आस्था, साहस और दिव्यता का अद्भुत संगम। भारत की पवित्र तीर्थ यात्राओं में केदारनाथ धाम का विशेष स्थान है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों और मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति, साहस, श्रद्धा और प्रकृति के अद्भुत अनुभव का संगम है। अब केदारनाथ धाम का महत्व के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे। भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर बैल का रूप धारण कर हिमालय में छिप गए। जब भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया तब बैल भूमि में समा गया। बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसकी पूजा आज शिवलिंग के रूप में होती है। इसी कारण केदारनाथ को अत्यंत चमत्कारी और सिद्ध धाम माना जाता है। अब यात्रा के बारे में जानते हैं। केदारनाथ यात्रा सामान्यतः हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से प्रारंभ होती है। श्रद्धालु पहले सड़क मार्ग से गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड माता पार्वती की तपस्थली मानी जाती है। यहां से केदारनाथ मंदिर तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला यह मार्ग अत्यंत सुंदर और रोमांचकारी है। रास्ते में झरने, नदियां, हरियाली और हिमालय की विशाल चोटियां यात्रियों का मन मोह लेती हैं। जो लोग पैदल यात्रा करने में असमर्थ होते हैं वे घोड़े, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। ऊंचाई, ठंडा मौसम और कठिन चढ़ाई यात्रियों की परीक्षा लेते हैं। कई बार बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं भी यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देती है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। रास्ते में हर हर महादेव और जय केदारनाथ के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। हजारों श्रद्धालु एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, भगवान शिव के दर्शन। केदारनाथ मंदिर का दिव्य दर्शन। जब लंबी यात्रा के बाद मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं तब सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। विशाल हिमालय की गोद में स्थित प्राचीन मंदिर का दृश्य अत्यंत मनमोहक और अलौकिक प्रतीत होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर विशाल पत्थरों से निर्मित है और सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आया है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके भक्तों को अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। 2013 की आपदा और चमत्कार के बारे में जानते हैं। वर्ष 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आई थी। हजारों लोग प्रभावित हुए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के पानी और मलबे को मंदिर से दूर मोड़ दिया। आज ये शिला भीम शिला के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा और चमत्कार मानते हैं। इस घटना ने केदारनाथ धाम की महिमा को और भी बढ़ा दिया। केदारनाथ की यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से दूर हो जाता है। हिमालय की शांति, मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि और मंदिर की घंटियों की गूंज मन को आध्यात्मिक आनंद से भर देती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि केदारनाथ में उन्हें ऐसी मानसिक शांति प्राप्त होती है जो कहीं और नहीं मिलती। भगवान शिव के चरणों में बैठकर ध्यान करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यात्रा से मिलने वाली सीख बताते हैं आपको। केदारनाथ की यात्रा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे श्रद्धालु कठिन पहाड़ों को पार करके भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे ही जीवन में भी धैर्य, विश्वास और परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये यात्रा प्रकृति के प्रति सम्मान और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव भी जगाती है। हिमालय की विशालता हमें यह एहसास कराती है कि मनुष्य कितना छोटा है और प्रकृति कितनी महान। केदारनाथ की यात्रा श्रद्धा, भक्ति और साहस की अद्भुत यात्रा है। ये केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। एक बार सबको यहाँ आना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।